वेलकम बैक टू कोर्सवा HTML सीरीज। आज हम सीखने वाले हैं HTML जो हर वेब पेज का फाउंडेशन है। जब आप ब्राउजर में YouTube, Amazon, Flipkart ओपन करते हो वो वेब पेज का स्ट्रक्चर HTML से बनता है। CSS डिजाइन देती है और जावास्क्रिप्ट यूज करके पेज इंटरेक्टिव होता है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप अपना पहला बेसिक वेब पेज बना पाओगे और उसका आउटपुट ब्राउजर पर देख पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। HTML builds the structure of every web page, मतलब जो HTML है वो हमारे हर वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। और आप इस वीडियो के एंड में आप कई तरह के टैग्स, एलिमेंट्स और पेज का यूज़ करके अपना पहला वेब पेज बना पाओगे और उसको ब्राउजर पे देख पाओगे। चलते हैं, व्हाट इज HTML? HTML का बेसिक फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हाइपरटेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट जो लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, और मार्कअप लैंग्वेज मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो टेक्स्ट को स्ट्रक्चर और मीनिंग देती है। ब्राउजर HTML कोड रीड करता है, डिसाइड करता है कौन सा हेडिंग है, कौन सा पैराग्राफ है और कौन सा इमेज है या कौन सा लिंक है। अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक HTML फाइल बनाकर हमें अपना फुल नेम ब्राउजर पर प्रिंट कराना है। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और उसको देखते हैं। आपने पहले अपना फाइल क्रिएट किया lecture1.html नाम से। नाउ वी विल प्रेस shift+1 and then press enter. This is a boiler code. It's a basic pre-written code which is called from shortcut key like shift+1. Let's write our code. Simply we are writing our name like Kodsaba. Then we hit the save button. Then we go to preview. तो हमारा इधर जो नेम है वो यहाँ प्रिंट हो रहा होगा। चलते हैं अपने स्क्रीन पर। हमें HTML क्यों सीखना है? HTML जो हमारा होता है वो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। लाइक HTML सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल है। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, चाहे आप फ्रंट एंड सीखें या बैक एंड, इवन मोबाइल ऐप्स में भी HTML की बेसिक समझ जरूरी है। रिएक्ट, एंगुलर या नेक्स्ट.js जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क भी HTML कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ईमेल, लैंडिंग पेज, फॉर्म सब में HTML यूज होता है। एक बार HTML अच्छे से समझ लिया तो आपका पूरा वेब का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो अभी जो नया वर्जन आया है HTML5, उसका जो बेसिक टैग है, स्टार्टिंग टैग है, वो है doc type HTML। एज वी सी इन आवर कोड एडिटर, दिस इज द HTML5 वर्जन। इन प्रीवियस वर्जन देयर इज ओनली HTML टैग। जो अभी वर्जन 5 आया हुआ है HTML का, उसमें ये doc type HTML नया ऐड हुआ है, जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप का जो हमारा वेब पेज है वो डॉक्यूमेंट टाइप में कोड लिखा होता है। और पहले हमारा जो वर्जन था HTML का वो सिंपल HTML टैग पर यूज़ था। तो एक बात देखते हैं, doc type HTML5 डॉक्यूमेंट है, मीन्स डॉक्यूमेंट आप ही समझ सकते हैं। जो हमारा HTML का जो नया वर्जन है वो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड पर है, और HTML एक रूट टैग है। जो हमारा HTML है वो रूट टैग है, जो कि इसमें एक कंटेनर का काम करता है, जिसमें हमारी जिस वेबसाइट का सारा कोड है वो लिखा होता है। एक होता है हेड टैग, ये जो हमारा मेटा डेटा होता है साइट का, वो इसके अंदर लिखा जाता है। लाइक कैरेक्टर सेट, लाइक बॉर्डर, एंड इफ वी कनेक्ट एनी CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल, दैट सेम आल्सो कोड रिटन इन हेड टैग। बॉडी टैग, जो विजिबल कंटेंट होता है वो सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर आता है। मतलब सपोज वी हैव रिटन आवर नेम इन द बॉडी टैग, मीन जो भी हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है वो कंटेंट हमारा विजिबल होगा साइट पे। अगर सपोज वी यूज पैराग्राफ टैग, ओपन एंड पैराग्राफ क्लोज, देन इफ वी राइट एनीथिंग लाइक वेलकम टू कोडसभा, सेव करेंगे और एक बार रिफ्रेश, वेलकम टू कोडसभा, तो ये हमारा पैराग्राफ की हेल्प से प्रिंट हुआ है, या फिर शो हुआ, डिस्प्ले हुआ है। चलते हैं आप स्क्रीन पर अपनी। तो अब एक प्रॉब्लम की मदद से इसको देखते हैं। क्रिएट अ वेब पेज विद माय फर्स्ट पेज टाइटल एंड अ पैराग्राफ यूज्ड इनसाइड द बॉडी। चलते हैं अपने वापस एडिटर पे। हमको क्या बनाना है? हमें एक वेब पेज बनाना है जिसमें हमारा टाइटल होना चाहिए वो माय फर्स्ट वेब पेज होना चाहिए। लाइक ये जिसमें जो टाइटल है इसमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसकी जगह हमें माय फर्स्ट पेज लिखना है। देन इन बॉडी टैग वी यूज पैराग्राफ टैग। अभी आपके लिए ये टैग नया होगा तो वीडियो के एंड तक सारे टैग समझ में आ रहे होंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल के हम इसे समझने का ट्राई कर रहे हैं। लाइक इफ वी राइट वेलकम टू कोडसभा, वेलकम टू कोडसभा, तो बेसिक पैराग्राफ टैग हमारा क्या काम करता है? एक पैराग्राफ में हमारा जो भी कंटेंट होता है उसको एक पैराग्राफ की फॉर्मेट में प्रिंट डिस्प्ले करता है। चलते हैं वापस स्क्रीन पे अपनी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डॉक टाइप एंड HTML टैग। जो डॉक टाइप होता है वो इंश्योर करता है कि जो हमारा ब्राउज़र है वो HTML5 स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। अगर ये ना लिखा हो तो ब्राउज़र ओल्ड रेंडरिंग मोड यूज़ करता है जो बग्स क्रिएट कर सकता है। और जो HTML है एक रूट कंटेनर है, सारे टैग्स इसके अंदर आते हैं। हमेशा टैग्स को प्रॉपर्ली क्लोज करना चाहिए फॉर क्लीन एंड रीडेबल कोड।
नाउ हेड सेक्शन में आप लिखते हो मेटा डेटा, टाइटल और एक्सटर्नल फाइल लिंक्स, एग्जांपल फैब आइकन, या एसईओ के लिए मेटा डिस्क्रिप्शंस। कॉमन टेक्स्ट टाइटल होते हैं, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 एक कैरेक्टर सेट है, लिंक एंड जो CSS फाइल होती है उसको लिंक करने के लिए हम हेड टैग के अंदर ही कोड लिखते हैं। एक पेज बनाओ जिसका टाइटल वेलकम पेज टैब में शो हो। अब जो हमारा टाइटल होता है वो टैब के कंटेनर पे, लाइक चलते हैं अपने कोड एडिटर में एक बार। लाइक जब हमने टाइटल यहाँ लिखा था माई फर्स्ट पेज, तो वो यहाँ शो कर रहा था माई फर्स्ट पेज। अब हम टाइटल लिखना है वेलकम पेज, तो हमारा साथ में टाइटल जो टैब का नेम है वो भी चेंज हो रहा होगा, वेलकम पेज। सेव किया, देन रिफ्रेश, टाइटल्स वेलकम पेज। अब इसमें जो बोला है हेडिंग बॉडी सेक्शन में हम वो सब होता है जो आप ब्राउज़र में देखते हो, टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, टेबल्स, सब यहीं लिखते जाता है। अगर HTML एक घर है तो बॉडी उसका लिविंग रूम है जहाँ सब विजिबल आइटम्स रखे होते हैं। अब एक प्रॉब्लम की हेल्प से देखते हैं इसमें, ऐड अ हेडिंग एंड पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ इनसाइड, मतलब एक हेडिंग और पैराग्राफ लिखो जिसमें हम अपने बारे में डिस्क्राइब करो। तो अब हम इसके कोड की हेल्प देखते हैं, चलते कोड एडिटर पे अपने। नाउ वी हैव टू यूज अ हेडिंग टैग, मतलब एक होता है हेडर टैग, वी यूज हेडर, देन वी क्लोज इट। यहाँ लिख रहे होंगे हम लाइक माई चैनल नेम इज हेडर टैग, मतलब जो हमारी हेडिंग होती है या फिर जो टॉप पे आता है उसको शो करता है। एक हेडिंग का हम मीन ये भी समझ सकते हैं, जो हमारा H1 टैग होगा, साइज H1, दिस इज ऑल्सो हेडिंग। बट जो हेडर होता है वो एक डिव की तरह काम करता है, डिव मतलब एक ब्लॉक की तरह का काम करता है, जो कि साइड के टॉप मोस्ट साइड होता है एरिया, वहाँ शो करता है। अब यही चीज़ H1 में लिखते हैं। H1 हमारा साइज भी इंक्रीज करता है, ये हमारा साइज है। जो H1 से लेके S6 साइज होते हैं, ये हमारे फॉन्ट साइज होता है उसको कंट्रोल करता है। सपोज मैं लिखता हूँ कोड सभा, ये हमारा H1 है। अब ऐसे ही तरह हम और भी अगर H2 यूज़ कर रहे होंगे तो साइज और छोटा हो रहा होगा इसका। तो एक बार ट्राई करते हैं, H2, देन क्लोज इट, H2, देन विथ इन कोड सभा सेम, रिफ्रेश किया। अगर हमें कोई भी कंटेंट है या फिर कोई भी लाइन है उसको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करना हो तो हम यूज़ करते हैं BR टैग मतलब लाइन ब्रेक। तो अभी हमारा लाइन ब्रेक, अगर हम इसे अभी लटा दें तब भी वो नेक्स्ट लाइन में शो करेगा, क्योंकि जो पॉइंटर होता है वो एक लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरी लाइन पे जा रहा है, इसलिए वो दूसरी लाइन में। अगर इधर हम इसे सेम लाइन में प्रिंट करेंगे या राइट करेंगे तो भी ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है H1 टैग की वो सेम लाइन में ही डिफरेंट लाइन में प्रिंट करने की होती है, डिस्प्ले करने की होती है। अब ऐसे ही हम देखते हैं S6, जो थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज होता है हमारा S6, कोड सभा, S6 सेव किया, देन रिफ्रेश, यह कोड सभा। सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता ही है। बाकी अगर हमें फॉन्ट साइज कंट्रोल करना हो तो हम जो स्टाइलिंग होती है उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो उसकी वजह से हम इनको रेंडर कर रहे होंगे, लाइक इफ़ वी वांट कोड सभा H1 टैग कंटेंट इन द मिडल ऑफ द साइट, मतलब हम सेंटर में चाहिए हमें ये, तो सेंटर के लिए हम इसका CSS यूज़ करेंगे। लेकिन अभी जब HTML सीरीज़ है तो हम अभी HTML की बात करेंगे, अगले जो CSS सीरीज है हम CSS की बात कर रहे होंगे। HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स, टैग एक कीवर्ड होता है जैसे पैराग्राफ, हेडर, H1, लाइक दिस इज एंड सो ऑन। जो हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं ये इसके अंदर जो हम लिखते हैं, लाइक एलिमेंट टैग प्लस कंटेंट का कॉम्बिनेशन है। लाइक सपोज हमारा P टैग है, मतलब पैराग्राफ टैग, वो हमने ओपन किया, ये उसका क्लोजिंग हो गया, और जो बीच में जो हमने सपोज कोड सभा लिखा तो वो हमारा कंटेंट हो गया। तो जो कंटेंट होता है वो हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आता है। टैग्स नेस्टेड हो सकते हैं, लाइक अगर हम पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ यूज़ करते हैं टैग तो वो हमारा नेस्टेड के अंदर आता है। जो हमारा बाहर वाला पेरेंट होगा और जो अंदर वाला टैग होगा वो चाइल्ड के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और HTML केस इनसेंसिटिव है, मतलब इसमें आप P और ओपन कर रहे हैं कैपिटल से, क्लोज कर रहे हैं स्मॉल से, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला पेज पर या फिर आपकी साइट पर। तो ये इनसेंसिटिव लैंग्वेज है।
इससे हम सेम अगर हम लोअर केस में भी काम कर सकते हैं और हम अपर केस में भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोअर केस में ही काम करें। तो एक प्रॉब्लम क्या आप देखते हैं इसको, क्रिएट अ वेब पेज विद नेस्टेड टैब्स एंड अ पैराग्राफ इनसाइड अ डिव। तो एक वेब पेज बनाना है जिसमें पैराग्राफ के अंदर एक हमें डिव बनाना है। यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ हो एक डिव, मतलब एक कंटेनर की तरह होता है। एक डिव हमारा जो कंटेनर होता है उसकी तरह काम करता है, जिसके अंदर हमारा कोड लिखा होता है और हम सीएसएस में उसको डिव के क्लास के थ्रू हम रेंडर कर रहे होते हैं। ये अभी आपको आई होप समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम सीएसएस सीरीज़ में आगे हम इसको और समझ रहे होंगे, अपनी जो नॉलेज है उसको और बेटर कर रहे होंगे। चलते हैं कोड एडिटर में, कमेंट कर देते हैं एक बार। वी हैव टू मेक अ वेब पेज where we use nested tags. We have to declare a div tag, then div close. Inside it we use paragraph tag, paragraph close. Then we are writing this is our first lecture. सेव करेंगे एक बार और रिफ्रेश। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। ये हमारा जो डिव है ये एक तरह से पेरेंट का काम कर रहा है और जो पैराग्राफ है ये पेरेंट का चाइल्ड की तरह वर्क कर रहा है। तो ये होगा हमारा नेस्टेड टेक्स्ट। चलते हैं एक बार स्क्रीन पर अपनी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग, बेसिकली हेडिंग H1 से लेके S6 जो मैंने आपको साइज बताया था, लाइक H1 देन S2 देन S3 एंड अप टू S6, ये साइज होते हैं। मतलब H1 से लेके S6 जो S6 होता है तक ही जो हमारे जो लास्ट होता है वो साइज S6 ही होता है। H1 सबसे इम्पोर्टेंट और सपोज S6 इज लीस्ट पैराग्राफ पी टैग के अंदर लिखा जाता है। सपोज हमने कोई पैराग्राफ यूज़ किया या पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर हम सपोज हमें मेंशन करना है जो हमारा पैराग्राफ का हेडिंग होगा वो थोड़ा साइज़ का बड़ा होगा, जो मेन कंटेंट है पैराग्राफ का हमारा उससे साइज बड़ा होगा उसका, और वहीं जो हमारा जो कंटेंट है उसका साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो हम हेडिंग के लिए H1 टैग यूज़ करेंगे क्योंकि साइज़ सबसे बड़ा H1 का होता है, और जो कंटेंट होता है उसका साइज़ छोटा रखेंगे क्योंकि साइज जो हमारा मेन कंटेंट है वो हमारा हेडिंग के बराबर नहीं हो सकता ना। जो हेडिंग होगा हमारा यूनिक रहता है, अलग रहता है थोड़ा सा। तो उसके लिए हम जो S6 से या फिर H4 H5 हम H1 से छोटे टैग को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हेडिंग्स होती हैं वो SEO में हेल्प करती हैं। गूगल को समझ आता है कौन सा कंटेंट इम्पोर्टेंट है, या ब्राउज़र हो गया हमारा या गूगल कोई सा भी हो सकता है हमारा, या हमारा बिंग हो गया या फिर ऐसा कोई भी ब्राउज़र हो, वो उसको जो हमारे टैग्स होते हैं हेडिंग्स होती हैं उसके थ्रू पता लगता है कि कौन सा जो हमारा कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है। लाइक एक एग्जांपल का देखते हैं, एक ब्लॉग में टाइटल होगा जो कि H1 से लिखा होगा और सब टॉपिक होगा H2 में या H3 में लिखा हुआ। तो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो थोड़ी बोल्ड होती है, मतलब थोड़ा साइज़ का बड़ा होता है, जो अलग से हमें जो यूज़र को विजिबल हो। तो इसलिए जो 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 इम्पोर्टेंट टैग होता है वो हमारा H1 होता है, और जो लिस्ट में जब हम बहुत कम से कम यूज़ करते हैं वो हमारा S6 टैग होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML में टेक्स्ट को स्टाइल देनी है या फिर उसे कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए हम बेसिकली टैग यूज़ करते हैं बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन। ये तीनों टैग, मतलब बोल्ड मतलब हो गया जो हमारा जो फॉन्ट होता है उसका वेट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, इटैलिक थोड़ा उसे कर्सिव नेचर देता है, और अंडरलाइन एक जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे अंडरलाइन करने में हेल्प करता है। और कुछ होते हैं सीमेंटिक टैग्स या फिर सीमेंटिक एम्फेसिस, लाइक स्ट्रॉन्ग होगा EM। स्ट्रॉन्ग एक इक्विवेलेंट है बोल्ड टैग के, एंड EM ही उसके समथिंग इक्विवेलेंट ही है। अगर हमें एम्फेसाइज जो सीमेंटिक टैग होते हैं इसको यूज़ करना है तो स्ट्रॉन्ग और EM यूज़ करो, या SEO फ्रेंडली होते हैं। लाइक जो स्ट्रॉन्ग और EM है, अगर हमें अपनी जो साइट है उसे टॉप पर रैंक कराना है या फिर लाइक ऊपर टॉप 10 में रैंक कराना हो या फिर शो करना हो ऑन जो यूज़र सर्च करता है तब, तो उसको SEO बोलते हैं। तो SEO फ्रेंडली होता है। तो स्ट्रॉन्ग टैग जो हमारे टैग हैं वर्क सेम उसकी तरह करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड EM के, लेकिन अगर हमें अपनी जो हमारा कंटेंट है उसको SEO फ्रेंडली करना है, सब कोई आपने गूगल सर्च किया तो आपको जो टॉप साइट दिखती हैं तो वो कहीं ना कहीं ये SEO फ्रेंडली टैग को ही यूज़ कर रही होती हैं, इसलिए वो थोड़ा रैंक में थोड़ा हाई होती है बाकी साइट से। तो अगर हमें अपनी साइट को टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर लाना हो तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो SEO फ्रेंडली होते हैं तो इनका यूज़ करना बेटर रहेगा। देन मार्क टैग हाईलाइट करता है
स्मॉल, टेक्स्ट छोटा दिखाता है। एक प्रॉब्लम कैसे देखते हैं इसको एक बार। मेक अ पैराग्राफ एम्फसाइजिंग की अचीवमेंट यूजिंग एंड। की अचीवमेंट मार्क, हमें बोल्ड और इटैलिक टैग का यूज़ करके हमको एक पैराग्राफ लिखना है। चलिए एक कोड राइटर में देख चलते हैं और एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसकी। लास्ट कोड कमेंट कर देते हैं एक बार। देन पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ क्लोज, देन वी आर यूजिंग बोल्ड टैग। इफ वी राइट सपोज कोड, देन वी आर राइटिंग सबा इन इटैलिक। चलते हैं अपने कोड एडिटर में और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देन वी यूज इटैलिक, देन क्लोज इटैलिक टैग, देन वी आर राइटिंग सबा। तो ये हमारा आउटपुट है, प्रिंट हो चुका है कोड सबा। कोड हमारा बोल्ड में है और सबा हमारा इटैलिक। अगर मैं बोल्ड टैग को इसके अंदर ना लिखकर बाहर लिखता हूँ तो हमारा पूरा टेक्स्ट बोल्ड होगा, लेकिन जो लास्ट वाला है वो इटैलिक भी होगा, लेकिन फर्स्ट पहला वाला है वो सिर्फ बोल्ड होगा, लाइक दिस। चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पर। तो ये हमने प्रॉब्लम की हेल्प से देख लिया है। लिस्ट, अब जो बात करते हैं लिस्ट की, जो HTML लिस्ट होती है हमारी, वो 3 तरह से बनती है। मतलब 3 तरह होती है। एक अनऑर्डर लिस्ट हो गई, एक ऑर्डर लिस्ट हो गई, एक सिंपल लिस्ट होती है। लिस्ट बनाना बहुत कॉमन काम है वेब डेवलपमेंट में। अनऑर्डर लिस्ट UL टैग से बनती है, ऑर्डर लिस्ट OL टैग से, एंड जो लिस्ट होती है वो LI टैग से बनती है। हर आइटम लिस्ट टैग में आता है। लाइक लिस्ट नेविगेशन मेन्यू में भी यूज़ होता है। लाइक सपोज वी आर राइटिंग, वी हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट इन ऑर्डर वे। ऑर्डर में क्या होता है, हम काउंटिंग वाइज लिखेंगे, 1 2 3 4 अप टू आर, जो हमारी काउंटिंग है वहाँ तक हम उसको लिखेंगे। तो हमारा ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ गया। अनऑर्डर में क्या होता है, हमको कुछ मतलब स्पेसिफाई नहीं है कि कितनों की लिस्ट बनानी है या किसको किस हिसाब से हमें रैंकिंग देनी है। तो उसमें हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर। मतलब जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है वो रेडियो बटन्स के फॉर्म में होता है, और लिस्ट होती है उसको लिस्ट की तरह फॉर्मेट करती है सिंपली। और जब हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे होंगे तो OL का, और अनऑर्डर में UL टैग का, और लिस्ट हमारा LI है। तो एक बार से कोड की हेल्प से देखते हैं। वी हैव यूज द वर्जन 5 HTML, सो वी आर यूजिंग डॉक टाइप HTML। देन सिंपल HTML टैग, जो हमारा रूट होता है, जो कोड का रूट होता है हम वो यूज़ कर रहे हैं। देन हेड टाइटल HTML लिस्ट एग्जाम्पल। देन हेड टैग क्लोज किया। कोई जो हमारा जो मेटा डेटा होता है वो ही सिर्फ हेड के अंदर आता है, बाकी जो हमारा मेन कंटेंट होता है वो बॉडी के अंदर आता है। तो बॉडी टैग ओपन किया। अब देन H2 टैग, ऑर्डर लिस्ट लिखा, मतलब जो हमारा हेडिंग का साइज 2 हमने यूज़ किया है, तो जो ऑर्डर लिस्ट है थोड़ा स्मॉल प्रिंट हो रहा होगा। देन OL टैग ओपन, मतलब ऑर्डर लिस्ट। देन वी यूज़ LI टैग। LI मतलब लिस्ट, हमसे जो हमारी पूरे होल जो एप्पल बनाना, चेरी वगैरह है, ये हम एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट आउटपुट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे होंगे। देन OL टैग क्लोज। देन जब सेकंड हमने जो बनाया उसमें अनऑर्डर लिस्ट के लिए बनाया है, तो उसमें H2 हमने हेडिंग के लिए यूज़ किया है। देन UL अनऑर्डर लिस्ट, देन सेम फॉर LI फॉर लिस्ट, देन नेस्टेड लिस्ट, देन UL टैग अगेन। फिर उसके नेस्टेड के अंदर हम एक LI टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम एक और OL टैग यूज़ करेंगे। ये हमारा नेस्टेड के फॉर्म में हो गया। मीन्स अब जो हमारा आउटपुट आ रहा होगा इस पैटर्न पर आ रहा होगा, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट के लिए है, ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए है, और जो नेस्टेड लिस्ट के लिए है। अरे जो हमने यूज़ किया था ऑर्डर लिस्ट में वो डायरेक्ट लिस्ट यूज़ की थी हमने, तो ऑर्डर में हमारा 1 2 3 मतलब स्पेसिफाई था कि कितने एलिमेंट है, तो हम काउंटिंग लिख सकते हैं उसके में। और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास कोई इनिशियल काउंटिंग नहीं है कि हमें 10 15 20, हमें पता ही नहीं है कितना एलिमेंट आ सकता है, तो हम उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं। तो लाइक डॉग, कैट, रैबिट, ये हमारा रेडियो बटन में आ रहे होंगे। देन नेक्स्ट लिस्ट में क्या होता है, जो हमने जो पहले लिया वो हमारा हमने लिया UL टैग के अंदर, मतलब अनऑर्डर लिस्ट में, तो रेडियो बटन आया इसलिए। अब उसके अंदर हम कर रहे हैं OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो एक सेक्शन बना दिया हमने फ्रूट के अंदर। फ्रूट हमारा गिने चुने आ सकता है, सपोज एक हो गया बनाना, मैंगो, ऑरेंज, कीवी, ये सब हमारा इसके अंदर आ गया। अब वेजिटेबल्स में भी एक सेक्शन अलग बना दिया, तो कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, मतलब एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो लिमिटेड चीज़ है हमारे पास, तो इसलिए हम इसे ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया हमने। तो एक बार इसे कोड करके देखते हैं। चलते हैं अपने कोड एडिटर में एक बार। लाइक फर्स्ट वी हैड H2 टैग और ऑर्डर लिस्ट, then we have to close H2 tag, then we start with OL tag, then list close, then first one is apple. Our first one is apple,
then again li tag, then banana, then li tag close, then li again tag, then cherry, then we at the last we are closing OL टैग। जो हमने सपोज अब अपना S2 टैग या OL या लिस्ट टैग आपने जो भी ओपन किया है, आपको उसे कंटेंट लिखने के बाद क्लोज जरूर करना है। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो वो आपके साइट पे अफेक्ट करेगा। लाइक इफ वी फॉरगॉट टू ऐड और क्लोज आर ऑर्डर जो S2 टैग, तो जब S2 टैग क्लोज नहीं करेंगे तो हमारी जो पूरी साइट है कंटेंट उसको अफेक्ट करेगा। जो नीचे का कंटेंट था वो सारा बोल्ड हो गया या फिर S2 साइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हमें जो टैग ओपन किया है वो हमें क्लोज भी करना है, क्लोज करना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट इज अनऑर्डर लिस्ट। हेडिंग 2 मतलब हेडिंग का साइज जो फॉन्ट साइज रहेगा 2 रहेगा। देन अनऑर्डर लिस्ट, देन क्लोज, देन वी आर यूजिंग UL टैग। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग यूज़ करते हैं। देन क्लोज UL टैग, इनसाइड UL वी आर गोइंग टू राइट li tag. First one is dog, then li close, same li again, then cat, then li close, again li, rabbit, then we are going to close. This is a list of unordered list. Like all the elements of the list is showing in the radio button form. मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं है कि हमें उसको कोई रैंक देनी है, सिंपली हम नोट कर रहे हैं विदाउट एनी रैंकिंग एंड विदाउट एनी काउंटिंग, तो उस हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज नेस्टेड लिस्ट। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे S2 पहले फर्स्ट S2 टैग यूज़ किया, उसके बाद S2 क्लोज, देन आर हेडिंग नेस्टेड लिस्ट, देन नेक्स्ट लाइन वी आर गोइंग टू यूज़ UL टैग, क्योंकि जो हमने आउटपुट देखा था फ्रूट हमारा रेडियो बटन में था, तो उसके लिए हम UL टैग करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए। देन UL टैग क्लोज, inside UL we are going to write a list. We are using a list tag for fruits to mention in which section we are going to write, like apple, banana या mango। हम किस सेक्शन में लिखने वाले हैं तो उसके लिए हम लिस्ट टैग यूज़ करेंगे। तो एक सेक्शन बनाने के लिए लिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो उसका नेम देंगे वो लिस्ट टैग से ही देते हैं ना, तो इसलिए fruits, then list tag close। now inside list tag we are going to write OL टैग, ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि हमको फ्रूट्स के अंदर ऑर्डर लिस्ट चाहिए, लाइक मैंगो, ऑरेंज, कीवी, लाइक हमें काउंटिंग के साथ चाहिए, तो हम OL टैग यूज़ करेंगे ऑर्डर लिस्ट के लिए। देन OL क्लोज, देन वी आर राइटिंग अ लिस्ट, LI टैग यूज़ करेंगे। देन LI क्लोज, नाउ वी मेंशन मैंगो, देन अगेन वी आर गोइंग टू यूज LI टैग, then orange, li tag close, then next li, next is li for vegetables, li close, then vegetables, then inside li tag we are going to use again OL tag for order list, OL close, then inside OL tag we use list tag, then list close, then we have to write is first carrot, second one is potato, and final we are going to close. Whatever we see in the output we made a same via our HTML code। तो इस तरह हमारा जो LI और UL टैग हमारे वर्क कर। चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो जो भी हमने आउटपुट देखा वो सेम ऑर्डर लिस्ट मतलब इसी पैटर्न में वो हमारा डिस्प्ले हो रहा था। तो इस कोड के हम ये कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट, लिंक एंड नेविगेशन। अब लिंक मतलब जो हम लिंक टैग होता है लाइक दिस ए वी यूज़ AHREF मतलब H मतलब हेडर रेफरेंस, एक URL की फॉर्म में हम इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं किसी नेक्स्ट साइट या नेक्स्ट पेज से। तो ये हमारा हाइपर लिंक की तरह काम करता है। तो अब हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक जो दो पेजों को या फिर दो साइट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर हम यूज़ करते हैं इसके साथ target_blank तो ये हमारा एक नए टैब में जो हमारा साइट होती है या फिर जो नया नेक्स्ट पेज है जो हमने लिंक किया है वो नेक्स्ट पेज पे खुलेगा मतलब न्यू टैब में खुलेगा। तो हम न्यू टैब में ओपन करने के लिए टारगेट ब्लैंक यूज़ करते हैं। देन रिलेटिव यूज़ मतलब ये बेसिकली कनेक्ट करता है हमारे
दो या दो से ज़्यादा पेज आपको। तो एक हम एग्जांपल की या प्रॉब्लम की हेल्प से देखते हैं इसको, ऐड लिंक्स टू योर फेवरेट वेबसाइट्स। तो चलते हैं एक बार अपने कोड एडिटर पर और देखते हैं, लास्ट कोड को कमेंट कर देते हैं अपन। अब इधर हम करते हैं फर्स्ट हेडिंग, वी आर यूजिंग नाउ h1 टैग फॉर द फुल साइज ऑफ फॉन्ट। वी आर गोइंग टू राइट फेवरेट साइट्स। तो बेसिकली सबकी अलग अलग साइट्स होती हैं, लाइक किसी को नेटफ्लिक्स पसंद है, किसी को अमेजन प्राइम पसंद है, तो सबका फेवरेट जो सेक्शन होता है वो अलग होता है। तो हम बेसिकली हम सिंपली यूज़ करने वाले हैं HTML की हम हेल्प से लिंक टैग को हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक ahref यूज़ करके हम अमेजन या प्राइम या फिर फ्लिपकार्ट इन सब की साइट को हम लिंक करने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट, फर्स्ट वी हैव टू use in paragraph tag. Inside paragraph tag we will write like a href। अब URL में अब जो URL हमारा डलेगा या फिर जो फिल करेंगे URL वो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। तो सपोज हम इसे गूगल को कर सकते हैं www.google.com, we write the Google, then we add the last we are going to close a tag. A means anchor, ANCHOR. It's also called an anchor tag. Same we are going to write next Amazon, ahref, then www.amazon.com, then we write title। हम इधर H1 H2 या H1 से लेके ऐसे कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम सिंपली हम इसकी नॉलेज ले रहे हैं कि कैसे क्या वर्क करता है। Amazon, देन एंकर टैग क्लोज। अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो हमारा वो पेज खुलेगा, क्योंकि अभी हमने इधर लिंक के थ्रू खोला है। तो Amazon इनडायरेक्टली जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर कहीं साइट में एम्बेड करते हैं उसको, तो अलाउ नहीं करता है जो साइट को अपने किसी और एम्बेडेड ब्राउज़र के अंदर ओपन करने में। लाइक चलते एक बार वापस ट्राई करते गूगल ऑल्सो नॉट वर्किंग, क्योंकि अभी अलग अलग ब्राउज़र में काम कर। लाइक इफ वी एंटर माई ओन साइट नेम ahref https codesync.onrender, टेक्स्ट डालते हैं एक बार हम codesync और लास्ट में एंकर टैग क्लोज कर रहे होंगे। ये वो क्लिक करके देखते हैं तो ये हमारा वर्क कर रहा है। तो इस तरह हमारा जो हमारा एंकर टैग है वो वर्क करता है। अब जो हमारी सेम साइट है वो हमारे एम्बेड ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुकी है एक क्लिक के अंदर। तो इस तरह से हमारा यूज़ होता है। चलते हैं कमेंट को इसको एक बार, चलते हैं आप स्क्रीन पर अपनी। तो इससे जो एग्जाम्पल हमने देखा उससे हमें नेविगेशन प्लस लिंक दोनों का नॉलेज मिला। चलते हैं फॉरवर्ड। इमेजेस इन HTML, इमेज ऐड करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं IMG टैग, जो कि एक SRC एट्रीब्यूट को इमेज के पास से कनेक्ट करता है। और ऑल्ट में हम टेक्स्ट अगर देते हैं, सपोज जो ऑल्ट टेक्स्ट बताता है अगर इमेज लोड ना हो तो क्या शो होगा। मतलब सपोज अगर हमारा जो ऑल्ट टैग है, अगर हमने प्रोवाइड कर रखा है इमेज को, अगर हमारा इफ़ एनी चांस अकर्स एनी एरर देन इमेज डजंट लोड, मतलब अगर इमेज लोड नहीं होता है कोई भी एरर की वजह से, तो उसकी जगह शो करेगा कि वहाँ जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ हमने इमेज को पेस्ट किया, पोजीशन किया, वहाँ अगर इमेज लोड नहीं होती है तो उसकी जगह उसका टेक्स्ट लोड होगा। लाइक सपोज वी एंटर द फाइनल इमेज। अगर साइट लोड नहीं होती, तो उसकी जगह वो उसका नेम, जो इमेज लोड नहीं हुई तो उसका नेम शो करेगा। उसकी हम हाइट, विड्थ, साइज सब कंट्रोल कर सकते हैं इमेज टैग के अंदर ही। उसको इनलाइन विड्थ देके लाइक समथिंग वो। तो ऑलवेज वी हैव टू ऑलवेज यूज़ ऑल्ट टेक्स्ट फॉर एक्सेसिबिलिटी। हमें एक्सेसिबिलिटी के लिए इसको ऑल्ट टैग को यूज़ करना ही करना है। तो इसकी प्रॉब्लम कैसे देखते हैं इसको। इंसर्ट एन इमेज ऑफ योर फेवरेट प्लेस विद प्रॉपर ऑल्ट टेक्स्ट, मतलब अपने फेवरेट प्लेस की इमेज ऐड करना है ऑल्ट टैग को यूज़ करके।
तो चलते हैं एक बार कोड एडिटर में अपनी लास्ट कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, लाइक IMG SRC डबल मिनट कॉमर्स। अब सोर्स के लिए अपने हमको URL यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे डिवाइस में कोई फाइल सेव है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इमेज है और जो फाइल है वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर होने चाहिए, वरना आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। देखते हैं एक बार अपनी इमेज कोई, अभी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सब एक एग्जाम्पल इमेज, एक और एग्जाम्पल इमेज है, तो इसके अंदर हम अभी ऑल टैग यूज़ करते हैं। एक URL के थ्रू हमने एक्सेस किया है इसको, इसलिए इसका URL बहुत बड़ा है, तो आप इस लेंथ इसकी काफ़ी बड़ी है, तो इस आप छोटा लेंथ वाला भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस के अंदर है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूज़ करते हैं ऑल टैग दैन ऑनलाइन पिक। अब ऑल टैग अब करते हैं एक बार, अब इस तरह से हम ऑल टैग को यूज़ करेंगे अपने कोड एडिटर में। और इसमें अगर इमेज को हम लिंक भी कर सकते हैं हम, लाइक अगर हम एंकर टैग इमेज के साथ यूज़ करते हैं तो हमारा तब भी वर्क कर रहा होगा। तो एक बार अपने साइट के एग्जांपल को देखते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू यूज़ दिस अगेन, वी हैव पेस्ट हियर एंड एट द लास्ट वी आर क्लोजिंग द एंकर टैग। अगर यूज़र इस पर क्लिक करता है तो हम वापस उस जो हमारी साइट है कोड एडिटर पे उस पर रीडायरेक्ट हो रहे होंगे। इफ वी क्लिक इट, आज मेरा कोड एडिटर है वो दोबारा रीलोड हो रहा होगा उस एम्बेडेड स्क्रीन के अंदर। इसको रिमूव करते हैं एक बार। इस तरह हमारा एंकर टैग इमेज के साथ भी काम करता है, ये हमें पता लगा है। ऑल टैग हमने यूज़ भी करना है। चलते हैं अपने स्क्रीन पर, इमेज को एम्बेड करना आ गया हमको, पाथ और उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना भी आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट वन इज टेबल्स। टेबल्स डाटा को रो कॉलम फॉर्म में दिखाता है, लाइक टेबल्स ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम। इसमें हम 3 टैग यूज़ करते हैं मोस्टली। जो हमारा जो टेबल टैग होता है वो हमारा मेन कंटेंट होता है, इसके अंदर जो मेन कंटेंट आता है एक मेन कंटेनर की तरह काम करता है। देन सेकंड वन इज TR मतलब टेबल रो हो गया। TH मतलब टेबल हेडर, जो टेबल का हेडर होता है वो TH की तरह हम सिग्निफाई करते हैं। और लास्ट में जो टेबल के अंदर रो के अंदर डेटा होता है उसे हम TD से डिनोट करते हैं। अब एक एग्जांपल है, सपोज वी आर मेंटेनिंग अ मार्कशीट, तो मार्कशीट में एक टेबल हेडर होगा, हेडर में एक हम कॉलम को नेम दे रहे होंगे, लाइक फर्स्ट में सीरियल नंबर, नेम, सेक्शन, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो ऐसे हम सबको सेक्शन अलग दे रहे होंगे, तो वो हमारा टेबल हेडर काम करेगा। अब जो उसके नीचे जो टेबल जो हर रो में जो डेटा फिल किया है, जो यहाँ पे डेटा फिल हो रखा है, वो हमारा डेटा जो टेबल का डेटा है उसकी तरह वर्क करेगा। एंड जो जिस रो में पूरा कंसेप्ट जो डेटा लिखा हुआ है वो TR टैग की तरह वर्क करेगा। तो एक इसे हम प्रॉब्लम की वजह से देख सकते हैं। चलते हैं एक बार, ये हमारा एग्जांपल है। फर्स्ट HTML5 वर्जन, देन रूट टैग मीन HTML रूट टैग, देन हेडर और जो मेटा डेटा स्टोर करता है वो टैग, उसके अंदर टाइटल भी आता है, हमारा जो टैब का नेम होता है वो भी हम हेड के अंदर ही लिख रहे होते हैं। देन बॉडी टैग, देन H2 मतलब जो हमारा टेबल का हेडर रहेगा वो हमारा स्टूडेंट मार्क्स जो इसी फॉर्मेट में रहेगा। अब चलते हैं पहले फर्स्ट टेबल टैग के अंदर, इसके अंदर हम बॉर्डर भी चला सकते हैं, लाइक बॉर्डर इक्वल टू 1 2 3 अप टू 5। देन TR मतलब टेबल रो, हम पहली रो डिफाइन कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हम अंदर TH मतलब टेबल हेड, जो हमारी पहली रो होगी वो हमारे टेबल की जो हेडिंग है, जो हेडर है उसको सिग्निफाई कर रही होगी। देन TR क्लोज, देन TR अगेन ओपन, देन वी आर फिलिंग आर डेटा, TD वी आर यूजिंग TD टू फिल आर डेटा। तो वी आर डन द एंट्री ऑफ 3 स्टूडेंट्स, देन एट द फाइनल टेबल टैग क्लोज, बॉडी क्लोज एंड लास्ट एंड HTML क्लोज। तो जो हम पूरा कोड रन करेंगे तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। लाइक फॉर हेडिंग जो हमने H1 या H2 टैग में दिया था वो हमारा स्टूडेंट मार्क्स टेबल में ऐसे प्रिंट हुआ, दैट डिस्प्ले हुआ, देन टेबल हमारी इस फॉर्मेट में आ रही होगी। चलते एक बार अपने कोड एडिटर में एक वो करके देखते हैं। तो लास्ट कोड को कमेंट आउट कर देते हैं एक बार। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू हेड H2 student marks, H2 पे फर्स्ट H2 close, inside H2 we are going to write student marks, then table tag, अब बॉर्डर भी दे सकते हैं, लाइक बॉर्डर हम देंगे 2, then table tag close, then inside table tag we are going to write TR tag, जो हमारी पहली रो होगी वो हमारी होगी TR मतलब जो हेडिंग की होगी, जो हेडर होता है हमारा टेबल का, टेबल हेडर, हम उसकी जो रो होगी पहली फर्स्ट वो रहेगी। तो टेबल हेडर में फर्स्ट एक हमारा कॉलम देना है रोल या फर्स्ट सीरियल नंबर देते हैं, तो फर्स्ट S डॉट नंबर सीरियल नंबर,
then we're doing th table head close, then th again, second one is name, then th close, then th again, then last one roll number, then th close, and the last one is marks. To be printing a column is marks, then close. Now we initialize second row, th close, then insert it. We are going to fill our data first. तो फर्स्ट डेटा इज हमारा आर, जो फर्स्ट डेटा रहेगा हमारा पहला सीरियल नंबर, क्योंकि जो हमने टेबल हेडर दिया है वो सीरियल नंबर का है। तो इसी फॉर्मेट में हमको सारे डेटा एंट्री जो फिल है वो हमको फिल करनी है। तो फर्स्ट टी डी होगा, सेकंड टी डी अगेन, देन टी डी क्लोज। ऐसे हमको 4 एंट्री करनी है। नेम सपोज नेम इज रवि, then suppose roll number is 15 and marks is 20। तो इस तरह हमारी पूरी टेबल फिल हो गई। देन अगर हम इधर सीरियल नंबर ना देकर इसको रोल नंबर, नेम या मार्क्स दे दें सिर्फ 3, तब भी ये जो हमारा एक्चुअली आउटपुट ने एग्जांपल में देखा था उसमें सिर्फ हम रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ले रहे थे। लेकिन अब हम थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ देख रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, आप खुद से भी ट्राई करना एक बार, आपको जो कोड सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। देन अगेन वी कॉपी द सेम सिंटेक्स, टेबल रो एंड टेबल डेटा, देन वी आर कस्टमाइजिंग इट। सेकंड एंट्री, द सेकंड एंट्री इज ऑफ नेहा, लाइक सपोज रोल नंबर इज 2 एंड मार्क्स इज 12। ये भी एंट्री तरह आ चुकी है। तो ऐसे हम फर्दर कितनी भी एंट्री कर सकते हैं, इट्स नॉट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, आप कितनी भी एंट्री कर सकते हैं। चलते एक बार स्क्रीन पर वापस। ये हमारा इस तरह वर्क, टेबल हेडर, रो और टेबल डेटा टैग इस तरह हमारे वर्क कर रहे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इज डिव एंड स्पेन। ये डिव बेसिकली एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरे विड्थ ले लेता है। सपोज जो हमारा डिव टैग होता है वो एक सेक्शन की तरह काम करता है। एक हमारा सेक्शन टैग होता है, उसकी तरह सेक्शन टैग मतलब वो जो हमारा साइट है उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने में हेल्प करता है। ऐसे ही उसकी तरह सेम डिव काम करता है। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसमें जो साइट की जो विड्थ होती है, मतलब जो स्क्रीन का साइज होता है पूरा विड्थ है, तो वो पूरा ही कैप्चर करके चलता है। एक स्पेन होता है, स्पेन इनलाइन एलिमेंट है, लाइक सिर्फ टेक्स्ट के अंदर यूज होता है। सपोज वी आर यूजिंग पैराग्राफ टैग। अगर हमें पैराग्राफ टैग के अंदर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को हमको कैप्चर करना है, फिर उस पर हम सीसेस अप्लाई करनी है, तो उधर हम स्पेन टैग का यूज़ करेंगे। मतलब समझ सकते हैं, इन दोनों का यूज़ सीसेस में स्टाइलिंग और लेआउट बनाने के लिए मेनली होता है, वरना अदरवाइज इसका कोई यूज़ है नहीं। अगर सिंपल साइट बनानी है तो उसमें हम इसका यूज़ हम कम करें। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक इसका हमें एक स्ट्रक्चर जानना है, कैसे वर्क करता है और क्या इसका यूज़ होता है। तो आगे हम उससे और अच्छे से सीख रहे होंगे कैसे हम इसका डिव टैग का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे। तो एक इसकी प्रोग्राम की तरफ से हेल्प दे सकते हैं एक बार इसको, क्रिएट डिव containing a span that highlighting your name। तो एक बार एग्जांपल देखते हैं पहले। HTML5 वर्जन, देन रूट टैग, देन हेडर मेन हेड टैग, देन बॉडी मेन, जो हमारी मेन बॉडी रहेगी वो हम इधर यूज़ करेंगे। देन वी यूज द डिव टैग। ये अभी जो स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं, ये स्टाइल एक इनलाइन CSS का काम करता है। इसको हम अपने CSS सीरीज में समझ रहे होंगे। अभी बेसिकली आप समझ सकते हो, जो हमने स्टाइल यूज़ किया है, जो इनलाइन CSS यूज़ हो रही है, जो कि हमारा बैकग्राउंड में जो कलर है उसको फिल कर रही है, लाइक बैकग्राउंड लाइट ब्लू। एंड पैडिंग जो यूज़ होता है हमारा, पैडिंग होता है एलिमेंट को जो सराउंडिंग होती है, अराउंड जो भी चीज़ होती है उसके बीच में गैप मेंटेन करने के लिए पैडिंग यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसे, आपको समझ में शायद ना आ रहा हो, तो इसको हम अभी इससे इग्नोर करते हैं, CSS सीरीज में अपना हम इसको समझ रहे होंगे। देन H2 मतलब स्टूडेंट को हमारा हेडिंग, जो हेडिंग है हमारी उसका साइज 2 चलेगा, तो उसका स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमने लिखा। देन पैराग्राफ टैग, नेम, देन वी आर एक्सेसिंग रवि कुमार, जो हमारा नेम है रवि कुमार, उसको एक्सेस कर रहे हैं स्पेन टैग के थ्रू।
जो अपने स्पेन टैग यूज़ किया। स्टाइल हमारा कलर, जो कलर रहेगा हमारा ग्रीन रहेगा और रवि कुमार का जो कलर रहेगा वो ग्रीन में ही शो करेगा। देन स्पेन क्लोज, देन पैराग्राफ क्लोज, देन अगेन पैराग्राफ ओपन, कोर्स स्पेन स्टाइल कलर ब्लू, जो हमारा कोर्स जो टेक्स्ट होगा उसका कलर ब्लू शो करेगा। तो जो बीटा का कलर शो होगा हमें वो ब्लू कलर शो होगा। स्पेन क्लोज, देन एट द लास्ट डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर लाइट येलो। अब हमने दूसरा डिव बनाया, उसके अंदर हमने जो बैकग्राउंड रहा हमारा लाइट येलो। देन पैडिंग हमने दे दिया मार्जिन टॉप, मतलब ऊपर से हमारा 10 मतलब 10 px जो हमारा गैप रहेगा ऊपर से थोड़ा गैप रहेगा नीचे, मतलब जो ऊपर वाला डिप जो हमने बनाया था उसमें और जो अब हमने डिप बनाया है उसमें 10 पिक्स का गैप रहेगा। ये 10 पिक्स मतलब पिक्सल्स का गैप है, 10 पिक्सल्स। ये हमारा एक साइज का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हो सकते हैं। देन S3 स्टूडेंट, हमने S3 हेडिंग टैग साइज 3 यूज़ किया। देन पैराग्राफ टैग, देन स्पेन कलर रेड, जो हमारा मैथ है वो हमारा रेड कलर में प्रिंट हो रहा होगा या डिस्प्ले हो रहा होगा। देन कलर पर्पल, फिजिक्स का पर्पल कलर, देन केमिस्ट्री का ऑरेंज। चलते हैं हमारे आउटपुट में, स्टूडेंट हमारा इन्फॉर्मेशन S2 टैग में डिस्प्ले हो रहा है, जो रवि कुमार हमारा ग्रीन में, कोर्स बीटेक, सब्जेक्ट इन S3, मैथ रेड, फिजिक्स पर्पल, इन केमिस्ट्री ऑरेंज। तो इस तरह का हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा होगा। चलते हैं कोड एडिटर में और इसको खुद से करके देखते हैं। लास्ट कोड को कमेंट कर देते हैं एक बार। वी हैव टू ऐड div tag, देन div क्लोज, और div के अंदर हम स्टाइल यूज़ कर रहे होंगे लाइक बैकग्राउंड कलर इज अ लाइट ब्लू, देन सेमीकोलन। CSS में हम मेनली इसी फॉर्मेट में यूज़ करते हैं हम, लाइक बैकग्राउंड कलर, देन लाइट ब्लू, एट द लास्ट सेमीकोलन। तो ये हमारी जो लाइन होती है या फिर जो कमांड होती है यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट होता है उसको टर्मिनेट करता है लाइन वाइज। जितने भी हम उसमें यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन टॉप, सबको हम लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट कर रहे होंगे। देन वी यूज़ द पैडिंग 10 पिक्सल्स, देन सेमीकोलन। देन इनसाइड div वी आर गोइंग टू राइट S2, इसके अंदर लिखेंगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, देन S2 टैग क्लोज, पैराग्राफ btag close, then inside it we are mentioning a name, then we are going to access a name via span tag. Inside span tag we are going to write Ravi Kumar, but we want Ravi Kumar in a green color, then we apply the inline CSS in span tag. तो first we write style एक एट्रीब्यूट है स्पेन, जरूरी नहीं स्पेन क्लास में हो, आप किसी भी टैग में एक स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं। ये सभी टैग में एट्रीब्यूट की तरह वर्क करता है। इसमें वी आर मीनिंग कलर इक्वल टू ग्रीन, सेमीकोलन। तो जो रवि कुमार हमारा ग्रीन कलर में शो हो रहा है। सेकंड अगेन पैराग्राफ टैग, देन एट द लास्ट क्लोज, देन वी आर अप्लाइंग ऑन कोर्स, देन वी आर एक्सेसिंग अ कोर्स नेम वाया स्पेन क्लास, स्टाइल color equal to blue, blue, inserted btag, at the last we missed the semicolon, the btag हमारा शो होगा btag in blue color. Then we are going to initialize new div, नया div बनाते हैं। नया div के लिए स्टाइल देते हैं फर्स्ट, जो बैकग्राउंड चाहिए वो हमको चाहिए लाइट येलो, बैकग्राउंड कलर लाइट येलो, सेमीकोलन, लाइट येलो शो नहीं हो रहा। वी गोइंग टू पैडिंग, वी हैव टू गिव पैडिंग फर्स्ट, क्योंकि वो जो कंटेनर जो हमारा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जो हमारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है इसके डिव के नीचे हो, तो इसलिए हमें मार्जिन भी देना पड़ेगा इसके लिए। पैडिंग इक्वल टू और पैडिंग इनसाइड स्टाइल एट्रीब्यूट वी आर गोइंग टू पैडिंग 10 px, देन मार्जिन में हम लिख दे रहे होंगे 10 px, लास्ट में कॉलम सेमीकोलन। अब जब मैं अपना कोड लिखते हैं मेन कोड, लाइक फर्स्ट वी मेंशन h3 टैग, देन अगेन पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ क्लोज, इनसाइड पैराग्राफ टैग वी आर एक्सेसिंग एलिमेंट मैथ सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बाय स्पेन क्लास फॉर ईच ऑफ देम। यूज़ करते हैं एक बार स्पेन
there are 3 subjects. Then we will write spend tag 3 times. Then we are going to use style attribute, then color. Then first one we have to give red color for maths. Then comma, simply we can give after span also comma. Then second for physics एंड एट द लास्ट केमिस्ट्री. इसको भी स्टाइल देते हैं एक बार, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी. जो हमारा फिजिक्स का कलर रहेगा वो पर्पल, और जो केमिस्ट्री कलर रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा ऑरेंज. इस तरह हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा होगा. चलते हैं अपने स्क्रीन पर. तो कुछ इस तरह हमारा जो HTML कोड है उसका आउटपुट सेम डिस्प्ले हुआ. चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. कमेंट्स एंड लाइन ब्रेक्स. कोड में कमेंट ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस लाइक स्ट्रक्चर एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू क्लोज इट लाइक. मतलब एक रेंज देनी है हमको, स्टार्ट करेंगे इससे और एंड करेंगे इससे. ये डॉक्यूमेंट जो कोड होता है उसको डॉक्यूमेंट में कोड HTML जो हमारा जो 5 वर्जन है वो डॉक्यूमेंट्री पैटर्न पर है, या वो डॉक्यूमेंट्री टाइप बोल सकते हैं उसको. तो जो डॉक्यूमेंट्री कोड होता है उसको कमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं ये 2 सिंबल्स. और अगर हम लाइन चेंज करनी है तो हम BR टैग यूज़ करेंगे, मतलब लाइन ब्रेक. और HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल. अगर हमें जो हॉरिजॉन्टली कोई लाइन लेनी हो या शो करनी हो उसके लिए हम HR यूज़ करते हैं. देन कमेंट डोंट अपीयर इन द ब्राउज़र. मतलब जो कमेंट्स होती हैं वो ब्राउज़र इग्नोर कर देता है. लाइक इफ़ यू आर यूजिंग एनी ब्राउज़र तो ब्राउज़र जो कमेंट्स होती हैं उनको नहीं दिखाता है. बट डेवलपर को समझने के लिए जो कमेंट्स यूज़ करनी होती हैं वो डेवलपर को हेल्प करती हैं. सिर्फ वो यूज़र को शो नहीं करेगा ब्राउज़र. तो इसे एक बार कोई एक प्रॉब्लम की हेल्प दे सकते हैं. ऐड लाइन ब्रेक एंड कमेंट इन अ स्मॉल पैराग्राफ. तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पर. लास्ट कोड को कमेंट आउट कर देते हैं. एज वी लर्न हम स्टार्टिंग करते हैं इस फॉर्मेट से और एंड करते हैं इस फॉर्मेट से. हम एक पूरे पैराग्राफ को कमेंट करने के लिए अगर हम सिंगल लाइन भी कमेंट कर रहे होंगे तो उसका भी फॉर्मेट यही है. और अगर हमें इसको अनकमेंट करना है तो उसको हम सिंपली रिमूव कर देंगे. और उसका शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+/ की. वी कैन यूज़ Ctrl+/ की. सपोज वी हैव टू डीकमेंट या कमेंट इन करना है कोड को, तो सिंपली हम इसको एक सेलेक्ट करेंगे रेंज में और सिंपली वी प्रेस Ctrl+/. तो ये पूरा कोड हमारा अनकमेंट हो जाएगा. दोबारा कमेंट करना है तो सिंपली प्रेस अगेन Ctrl+/. तो ये हमारा दोबारा कमेंट आउट हो जाएगा. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल रूल, HR टैग, देन HR क्लोज. सिंपली हमारा ये HR जो रूल हमारा शो कर रहा है. इसको हम कलर भी दे सकते हैं. सपोज कलर इक्वल टू रेड. तो ये हमारा रेड कलर में शो हो रहा है. और इफ वी ऐड सेम लाइन अगेन देन वी विल गेट सेम रूल अगेन. देन infinite times we can use it. there is no boundary and no limit. तो आप इसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं. ये हमारा रूल की तरह काम करता है. और लास्ट में ये हमारा ऐसे लास्ट में कमेंट कर देते हैं. चलते हैं अपने स्क्रीन वापस. एट्रीब्यूट्स इन HTML. एट्रीब्यूट टैग्स को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक सिंटैक्स जो टैग है, जो टैग नेम, फिर एट्रीब्यूट, फिर उसकी वैल्यू. सपोज ID हो गया, क्लास हो गया. अब ID हमारा बेसिकली यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट को, जो सपोज हमें जो वेरिएबल है या फिर जो टैग है या फिर जो टैग का कंटेंट है उसको एज जावास्क्रिप्ट में रेंडर करने के लिए हम ID टैग का यूज़ करते हैं. ID एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. टैग के अंदर ID एट्रीब्यूट होता है. एक एट्रीब्यूट होता है क्लास. तो क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं CSS में, लेकिन हम एक्सेस तो जो ID को भी कर सकते हैं. लेकिन बेसिकली जब कॉमन यूज़ करते हैं हम CSS के लिए क्लास यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट के लिए ID यूज़ करते हैं. और स्टाइल यूज़ होता है इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए. और टाइटल हमारा जो टाइटल होता है वही टाइटल. सपोज
हम किसी भी जो टैग है उसको हम टाइटल देते हैं, तो वो उस टाइटल को हम एक तरह नेम प्रोवाइड कर रहे हैं उस टैग को, कि जो हमारा जो मेन वर्किंग है वो मतलब किसका, सपोज कर हम कोई पैराग्राफ टैग लिया, उसको टाइटल दिया द मेन कंटेंट ऑफ द साइट। तो अगर हम टाइटल जो हमने उसको पैराग्राफ को नेम दिया है, तो वो हमने टाइटल दी, जो हमने देखा मेन कंटेंट, तो वो हमें सिग्निफाई कर रहा है जो साइट जो वो आपको ब्राउज़र पर शो नहीं होगा, वो सिर्फ डेवलपर्स की हेल्प के लिए होता है। तो ये सिंपली डेवलपर को ही शो हो रहा होगा कि जो पैराग्राफ टैग है इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो हमारा मेन कंटेंट है, तो इसलिए हम टाइटल यूज़ करते हैं। एंड इन द लास्ट, एट्रीब्यूट सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के लिए ब्रिज का काम करते हैं। मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं इस जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के लिए एक तरह ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज मतलब जो सपोज कर कोई लॉजिक है जो जावास्क्रिप्ट में हम हैंडल कर रहे हैं, तो उसको और जो टैग हो उसको आपस में कनेक्ट करके जो डिस्प्ले आउटपुट शो हो रहा है उसको हम ब्रिज आउटिफिकेशन बोल सकते हैं एक पास से। देन दे अपीयर इन द ओपनिंग टैग लाइक पी स्टाइल, इसे अभी हमने यूज़ कर सकते हैं। लास्ट कोड हमने यूज़ किया था पैराग्राफ टैग के अंदर, स्टाइल को एट्रीब्यूट का यूज़ करके हमने अपने टेक्स्ट को रेड कलर दिया था, तो ऐसे हम इसको एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सीमेंटिक HTML। सीमेंटिक टैग पेज में मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक एग्जांपल हेडर टैग हो गया आपका, फुटर हो गया, मेन हो गया, नेव हो गया। नेव मीन्स नेविगेशन, आर्टिकल एंड असाइड। जो मेन कंटेंट, असाइड और मेन कंटेंट मेनली मेन एंड असाइन। असाइड टैग मोस्टली यूज्ड अल्टरनेटिवली, लाइक अगर हम मेन कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंपली वर्क करेगा। अगर हमने असाइड यूज़ किया तो हमको मेन कंटेंट देना है या नहीं देना वो हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हमको साइड में दो सेक्शन चाहिए, सपोज अब एक ही सेक्शन में 2 पार्ट चाहिए, तो हम सपोज एक पार्ट को हम सपोज जो साइड बार बोल सकते हैं। बेसिकली कॉमनली यूज फॉर साइड बार। साइड बार मीन्स जो हमारी साइट होती है, सपोज दिस साइट, करेक्शन कर देते हैं एक बार, दिस साइट, ये हमारा नेव बार मतलब नेविगेशन जो है ऊपर रहता है, इसमें यहाँ लोगो इधर सारे नेविगेशन लिंक्स। और साइड बार मतलब शॉर्ट जो हमारी लिंक्स होती हैं, होम, अबाउट और अबाउट अस, अब कॉन्टेक्ट अस, तो ये सब हमारा साइड बार के अंदर आ गया। और जो हमारा साइड का मेन कंटेंट होगा वो यहाँ से होगा, तो ये हमारा मेन पार्ट हो गया, ये असाइड पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये असाइड वर्क करता है। और ये एसईओ को जो होता है ना, एसईओ मतलब जो साइट की रैंकिंग होती है उसमें भी हेल्प करता है। लाइक ये एसईओ और स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन रीडर को पेज स्ट्रक्चर समझ आता है। जो स्क्रीन रीडर होते हैं उनको जो पेज का स्ट्रक्चर है वो समझ में आता है, तो इसलिए टैग भी यूज़ कर सकते हैं हम। लाइक कोई डेवलपर है उसे सिंपली सिग्निफाई करेगा कि हेडर का यूज़ क्या है, हेडर बनाने के लिए। फुटर का मतलब जो साइट के नीचे लगा होता है, एट लास्ट जो हम लिखे होते हैं कॉपीराइट 2025 लाइक समथिंग, तो वो हमारा फुटर के अंदर आएगा। नेविगेशन नेव बार्स को बोल सकते हैं। आर्टिकल, एक सपोज हमें एक आर्टिकल पैटर्न में कुछ जो कंटेंट है वो राइट करना है, तो हम आर्टिकल टैग यूज़ करेंगे। असाइड हमें पता है। तो ऐसे और भी टैग होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। एक इसे एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं, कन्वर्ट अ लेआउट इनटू अ प्रॉपर सिमेंटिक टैग्स। चलते हैं कोड एडिटर में अपने, चलते हैं राइट, फर्स्ट यूजिंग हेडर। सिंपली अगर आपको हेडर सिंपली एक पैराग्राफ टैग की तरह ही लगेगा, क्योंकि इसमें स्टाइल हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हेडर टैग क्लोज, समथिंग वी राइट कोड सिंक कोलैप्स, तो सिंपली अभी ये वर्क करेगा पैराग्राफ की तरह। और अब हम देखते हैं फुटर टैग, एंड देन वी राइट कॉपीराइट 2025। जब तक सीधे अप्लाई नहीं होगी तो आपको सारे टैग एक मतलब सेम लगेंगे। देन नेव क्लोज, देन कोड सभा, देन aside close, then sidebar and then main content is the main content। तो इस तरह सारे टैग हम यूज़ करते हैं। जब तक आप सी से अप्लाई नहीं करते तो सारे टैग आपको एक ही से वर्क करके नज़र आते हैं और कुछ नहीं।
चलते हैं फिर स्क्रीन पे एक बार। तो इस तरह से हम अपना टैग को यूज़ कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। जो बिगिनर्स होते हैं बेसिकली कॉमन मिस्टेक करते हैं, लाइक अगर आप सपोज पैराग्राफ टैग आपने ओपन किया तो टैग क्लोज करना भूल गए, या फिर टेक्स्ट गलत नेस्ट कर दिया। मतलब सपोज आपने जो नेस्टेड लिस्ट यूज़ की थी, हमने पहले से LI दिया, मीन जो हमने सेक्शन दिया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो उसके लिए LI यूज़ किया हमने। जो इन द बिगिनिंग हम हो सकता है कई बार भूल भी जाते हैं कि हमें LI यूज़ करना है, या फिर OLT यूज़ करना है, या UL टैग यूज़ करना है, या फिर टेबल के अंदर हमने TR टैग या TH यूज़। तो कहीं ना कहीं हम ये कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं, तो वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। देन ऑल टेक्स्ट ना देना इमेज में, मतलब अगर कोई इमेज लगाई तो उसमें ऑल टैग देना एक ज़रूरी समझ सकते हो आप, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जो यूज़र आपकी साइट को विजिट करेगा वो कहीं ना कहीं इसको हेल्प करेगा कि उस जिस जगह आपने इमेज पोजीशन की है वहाँ पर अगर साइट इन एनी वर्स्ट केस अगर इमेज लोड नहीं होती है तो उसकी जगह उसका नेम जो ऑल्ट है, जो ऑल्ट का कंटेंट है वो शो करे, तो उसको यूज़र को इफ़िशिएंट वे में आपको साइट देना है, मतलब डिस्प्ले करना है। देन इनलाइन स्टाइलिंग ज़्यादा यूज़ करना है। लार्ज प्रोजेक्ट में CSS फाइल से स्टाइल करना चाहिए। मतलब जो हमारा अगर प्रोजेक्ट हमारा बड़ा है या फिर काफ़ी मतलब लार्ज स्केल पे हम उसका प्रोजेक्ट को हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ कम से कम करना है। हम CSS फाइल या style.css फाइल जो मेन डिफ़ॉल्ट नेम होता है उसके थ्रू ही हमको उसको जो एलिमेंट्स है उसको रेंडर करना है, या फिर उनमें हमें कस्टमाइजेशन करनी है। तो अलग से हमें ऐसे जो इनलाइन स्टाइलिंग हो गई उसको यूज़ नहीं करना है। चलते हैं फर्दर। प्रैक्टिस टास्क। क्रिएट अ पर्सनल वेब पेज शोइंग योर नेम एंड फोटो, अ शॉर्ट बायो फोटोग्राफ, अ लिस्ट ऑफ हॉबीज़ एंड अ लिंक टू फेवरेट साइट्स। तो एक बार आप खुद से ट्राई करें, अगले 10 सेकंड में आपको इसका हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो चलते हैं एक बार अपने कोड एडिटर पर। अगले 10 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा इसका। लास्ट कोड कमेंट कर देते हैं, Ctrl+\, देन फॉर नेम वी आर गोइंग टू यूज़ H3 टैग। ओके, जब हम मेन जो इम्पोर्टेंट कंटेंट शो करना हो उसके लिए हम H1 यूज़ करते हैं, बाकी मिनिमल यूज़ के लिए हम H3 या H2 H4 ये सब यूज़ करते हैं। एट द लीस्ट हम कम से कम यूज़ करते हैं H6 का। साइज जो कंटेंट का साइज जो टेक्स्ट या फॉन्ट का साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाता है उसके अंदर। तो एक विजिबिलिटी अपनी जो मेंटेन करने के लिए हमें जो मीडियम रेंज की जो साइज है लाइक 3 to 5 ये यूज़ करना है मोस्टली। तो एक बार करते हैं नेम कोड सिंक, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई इमेज img src। तो इमेज के लिए हम कोई रैंडम इमेज चूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो ब्राउज़र सर्च कर सकते हो, अगर आपके जो लोकल जो स्टोरेज है उसके अंदर से भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको URL ही यूज़ करना, आप उसमें नॉर्मल यूज़ भी यूज़ कर सकते हो। मैं भी सिंपली इधर यूज़ कर रहा हूँ। एक नॉर्मल जो हमारा प्रोफाइल आइकन होता है उसका हम इमेज यूज़ कर रहा हूँ सिंपली। मैं इसमें ऑल्ट देंगे, देन आप शॉर्ट बायोग्राफी वी यूज़ पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ के अंदर हम जो हमारा जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें कुछ की पॉइंट्स को हम बोल्ड टैग के अंदर लिख सकते हैं, लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सपोज हमको माई फर्स्ट को बोल्ड करना है, तो सिंपली हम बोल्ड टैग यूज़ करेंगे और बोल्ड टैग क्लोज। और प्रॉब्लम को हम इटैलिक देना, इटैलिक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इटैलिक दिया एंड लेस इटैलिक क्लोज। देन अब हमें एक हॉबीज़ की लिस्ट तैयार करनी है, मतलब हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब हॉबीज़ हमारी जो होंगी वो काउंटेबल होती है मोस्टली, तो हम उसके लिए ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट OL टैग, देन OL क्लोज, इनसाइड OL वी आर गोइंग टू यूज़ LI टैग और देन LI क्लोज। अब जो पहली हॉबी इज़ कोडिंग,
second one, then again we are rendering li tag, then li close. Second one is listening music, then again li watching movies. अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो हमारी फेवरेट साइट्स हैं उनकी लिंक। तो वी आर गोइंग टू यूज़ एंकर टैग, देन href। अब URL यूज़ कर सकते हैं, सपोज मैं अपनी साइट को सकता हूँ क्योंकि जो बाकी साइट्स होती हैं वो एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगी हमें वर्चुअल ब्राउज़र के अंदर, तो इसमें मैं अपनी साइट यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जो लोकल साइट्स जो हमारा ब्राउज़र है ये लोकल एक तरह से लोकल ब्राउज़र है हमारा साइट का, तो इसके अंदर अपनी साइट को हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम लिखें codeSync.onrender.com और उसको नेम प्रोवाइड कर रहे होंगे codeSync एट द लास्ट एंकर टैग क्लोज। सेव किया, अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा वर्क कर रहा होगा। और अगर हम देखते हैं ये हमने बोल्ड कर दिया, ये हमारा इमेज आ गया, ये हमारा नेम। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मेरा नेम है वो मुझे थोड़ा स्मॉल चाहिए और वो बाकी सब में बोल्ड चाहिए, तो सिंपली मैं S3 से इसको सिंपल पीपल पैराग्राफ टैग में ले लूँगा। पैराग्राफ टैग के बाद मैं इसको भी दे दूँगा बोल्ड, नेम को हम दे देते बोल्ड में। तो जो हमारा नेम है वो वही सिर्फ बोल्ड में आएगा, बाकी जो हमारा नेम जो हमारा एक्चुअल नेम है उसको हमने सिंपल फॉर्मेट में कर दिया है। तो इस तरह से हमारे जो कोड है वर्क कर रहे होते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर एक बार। तो हमने अब जो अपना साइट बनाई, हमने जो पहली साइट जो हमारी फर्स्ट साइट थी उसके अंदर हमने 10 HTML टैग्स है उसका यूज़ किया। चलते हैं आगे। अब एक बार रिकैप करते हैं कि हमने अपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो रिकैप में क्या है, आज हमने सीखा HTML स्ट्रक्चर टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। अब आप HTML पेज बना सकते हो और समझ सकते हो ब्राउज़र कैसे रेंडर करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML फॉर्म्स और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन सीखेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग HTML डेली, क्योंकि एवरी वेबसाइट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल टेक्स्ट, क्योंकि जो हर बड़ी वेबसाइट होती है वो कहीं ना कहीं छोटे टेक्स्ट यूज़ करके ही बिग होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और बाकी आपके हेल्प के लिए जो भी कोड्स हैं या फिर जो PPT है, नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में।